सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, मूसाद के खिलाफ फुल्ली एक्शन में तुर्की आ चुका है। तुर्की ढूंढ ढूंढ कर अपने मुल्क के अंदर मूसाद के लोगों को ढूंढ रहा है जो मूसाद के लिए जासूस कर रहे हैं। तस्वीर जारी करी है खुद तुर्की ने, जिसमें तुर्की ने बताया है और दिखाया है कि उसने यानी तुर्की ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो मूसाद के एजेंट हैं। मूसाद के लिए यानी इजराइल के लिए काम करते हुए ये मूसाद के एजेंट बने और तुर्की के अंदर तुर्की की जासूसी इजराइल के लिए कर रहे थे। तुर्की बिल्कुल नहीं चाहता कि जो ईरान ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क किया, जिसकी वजह से आज ईरान को ये सब झेलना पड़ रहा है, ऐसा तुर्की को न झेलना पड़े, जिस वजह से तुर्की खतरनाक एक्शन में है। जगह जगह छापे मार रहा है। तुर्की के अलग अलग इलाकों में मूसाद और इजरायली एजेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसमें तुर्की को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। हजरात मोहतरम, जेनेवा एकेडमी ने दावा किया है कि गाजा के अंदर 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सोचिए, जो बात मैं लगातार 2.5 साल से कह रहा था कि ये मौत के आंकड़े वो नहीं है। भले ही गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि 60,000 हो गए, 61,000 हो गए, 70,000, असलियत यह है कि लाखों में मौतें हुई हैं। और अब जेनेवा एकेडमी ने कंफर्म कर दिया है कि 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। अमेरिका के अंदर जो अमेरिकी फिलिस्तीनी हैं, जिनके पास अमेरिका और फिलिस्तीन की ही नागरिकता, दोनों की नागरिकता है, अमेरिका चुपके चुपके से उन अमेरिकी फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में डिपोर्ट कर रहा है। गाजा के अंदर कुछ नहीं बदला है। जो चीज मैं आपको रोज बता रहा हूं वो चीज रोज हो रही है। ये देखिए, ये कैसा सीज फायर है जो अरब देशों को आंखों से नहीं दिख रहा है। गाजा के अंदर इजराइल बमबारी कर रहा है, बम लगाकर मकानों को, इमारतों को उड़ा रहा है, जमीन को समतल कर रहा है। हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने पूरी ताकत से पिछले 24 घंटे में गाजा के अलग अलग इलाकों पर बमबारी भी की है। यह है इजराइल का सीज फायर। يا الله أصف يا جماعة الآن. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. سامعين صوت الشظايا؟ हजरात, इजराइल ने जिन फिलिस्तीनियों की लाशों को सालों के बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, कई महीनों के बाद लौटाया है, तस्वीर आपके सामने है। उनका अब जाकर अंतिम संस्कार किया गया है, अब उन्हें दफनाया गया है। इनमें ऐसी कई लाशें हैं जिनके पहचानने वाले मिले ही नहीं, जिनको पहचाना नहीं जा सका, जिनको ऐसे ही दफना दिया गया। अपडेट बड़ा एक ये भी है कि अगले महीने अब तक की सबसे बड़ी फ्लोटीला, समुद्री काफिला गाजा की मदद के लिए दुनिया के अलग अलग इलाकों से मिलता हुआ, इकट्ठा होता हुआ गाजा की तरफ आने वाला है। वहीं सोचिए ये कैसा सीज फायर है। एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं आपको। गाजा के अंदर चर्च है, चर्च के अंदर लोग हैं और गाजा के उस चर्च के बिल्कुल बाजू में इजराइल बमबारी कर रहा है। हजरात, गाजा के अंदर सैकड़ों की तादाद में यहूदी अपने पूरे परिवार के साथ, ये चोटे अपने पूरे परिवार के साथ गजा में बसने गए थे। उनकी तस्वीर अब आई है। इजराइल उनको जैसे तैसे वहां से पकड़ के लाया है वापस। देखिए, צועדים לעזה, אימהות ותינוקות וילדים, כל מי שצועד כאן ברגעים האלה הוא מתחבר לארץ ישראל, לעזה ולארץ ישראל כולה. ברוך השם, ברוך השם. ועוד 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 לאורך 2 קילומטר. צועדים וצועדים וצועדים וצועדים. פשוט מדהים. इजरायली महिला सेटलर चुड़ैल ने कहा है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब गाजा से फिलिस्तीनी चले जाएंगे और हम वहां जाकर रहेंगे। אחרי 7 באוקטובר נגמר הסיפור של עזתים בעזה. הם עוד נמצאים שם, אבל לא רחוק היום שהם יעזבו.
מכיוון שהם איבדו כל קשר, כל איזושהי זכות אנושית מסוג כלשהו להישאר במקום הזה. הסיבה שאנחנו כאן כציבור עכשיו זה כדי להביא לכך שהעזתים לא יישארו ושיהודים फिलिस्तीनियों की जमीन पूरी तरह से हड़पने के लिए पूरी दुनिया के सामने नंगा तांडव कर रहे हैं इजरायली। ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जमीन पर उनके खेतों में केमिकल डाल रहे हैं ताकि उनकी जमीन बंजर हो जाए, सड़ जाए। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिजबुल्लाह के किसी लीडर ने रिजाइन दिया और तुरंत हिजबुल्लाह के लीडर ने रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। वहीं मेरे दोस्तों, फ्रांस कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छी बात कर देता है। इस वजह से फ्रांस जो है इतना बुरा भी नहीं लगता जैसे दूसरे देश हैं। जैसे फ्रांस के विदेश मंत्री ने इजराइल से कहा है कि इजराइल तुरंत लेबनान से बाहर निकल जाए। उधर सीरिया और लेबनान के बीच डील हुई है। इस डील के अंतर्गत 300 से ज्यादा जो सीरिया के लोग लेबनान में कैद हैं, लेबनान उन सीरियन लोगों को रिहा करेगा। हजरात, एप्स्टीन फाइल का खुलासा ऐसा हुआ, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर नंगे हो गए। कमाल यह है कि जिन जिन लीडर से अमेरिका इजराइल किलसते हैं, उन लीडरों का नाम, पुतिन का नाम, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का नाम, किम जोंग उन का नाम, ऐसे और भी बड़े लीडर्स हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। लेकिन आपको मैं एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं, जो एप्स्टीन जेफरी है ये यहूदी था। अल्लाह अकबर। इसका कनेक्शन डायरेक्ट मूसाद से था। इसको ताकत शक्ति देने वाला पता है कौन था? ये आदमी, ये इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री था, जिसके करीब था कौन? एप्स्टीन जेफरी, इसके करीब था। वो अंतरराष्ट्रीय छोटी छोटी बच्चों का ये सबूत मिले हैं कि एप्स्टीन आइलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप और ऐसे नेता जो आज इस्लाम को गालियां बकते हैं, जो इंसानियत की बातें पेलते हैं, वो एप्स्टीन आइलैंड पर बच्चियों के साथ गंदे काम करते थे। छोटी छोटी बच्ची भाई, छोटी छोटी बच्ची 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 15 साल, 18 साल। सिर्फ इतना ही नहीं, छोटी छोटी बच्चियों को, समझ रहे हैं आप, प्रेग्नेंट करके, मैं बोलना भी चाहता, परिवार देख रहा है आप सबका, जो भ्रूण होता है पेट में, जब बच्चा आ जाता है तो उस अनजन्मे बच्चे को, उसके मांस के लोथड़े को निकाल के खाया करते थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी है। और एप्स्टीन जेफरी, सीधा इसका कनेक्शन इजराइल से है। यहां तक कि लीजिए, नेतन्याहू ने कबूल किया है। ये रहा इसका ट्वीट। कहा इसने कि हाँ, रिपोर्ट से पता चल रहा है और ये क्लियर हो गया है कि एप्स्टीन जेफरी के करीब था हमारा पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि विपक्षी पार्टी का है। और इससे साबित होता है कि मोसाद का साथी नहीं था एप्स्टीन, हाँ, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का करीबी था। नेतन्याहू ने मान लिया है। तो दुनिया के सबसे गंदे गंदे कारनामों में इजराइल टॉप पर है। हजरात, इस वक्त का जो राष्ट्रपति है, इस वक्त का इजराइल का, अभी का जो राष्ट्रपति है, ये इस वक्त इजराइल का राष्ट्रपति है। इसका भी नाम लीजिए, मेल देखिए, एप्स्टीन फाइल में आ गया है कि ये भी एप्स्टीन आइलैंड गया था। और आपको पता है ये बुड्ढे हराम के पिल्ले वहां जाकर सुअर की औलादे क्या करते थे। सोचिए, आज ये दिग्गज नेता है। हमारे वाले का भी नाम है, लेकिन हमारे वाला लिमिटेड है भाई, बहुत क्यूट है। जाके सिर्फ इजराइल मुजरा करके आया था, एप्स्टीन आइलैंड पर नहीं गया बेचारा। गया भी होगा तो अभी वो सामने नहीं आया है, लेकिन सिर्फ मुजरा करके आया था इजराइल। अब आपके सामने और बड़ा खुलासा कर रहा हूं। आपको आपके ईमान और इंसानियत की कसम इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये रहा प्रूफ, डॉक्यूमेंट। एप्स्टीन फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट मिला है कि जो एप्स्टीन जेफरी था, इसने इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ को और इजराइल की दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस को और साथ ही सेटलमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशंस को जो फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करते हैं,
उनको अंधा पैसा दिया था, फंडिंग की थी, फंडिंग। तो अब समझ में आ रहा है कि जालिम किस तरफ है और मजलूम किस तरफ है। अंधभक्तों, खुल के सपोर्ट करो इजराइल को, तुम्हारी नस्लें इसी से पहचानी जाएंगी तुम कितने गलीज हो, गंदे। उधर तुर्की ने इजिप्ट से डील की है। इजिप्ट से डील यह है कि $350 मिलियन के हथियार तुर्की इजिप्ट को देगा। हजरात, इसी के साथ बड़ा अपडेट यह भी है कि जॉर्डन के किंग तुर्की पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जॉर्डन और तुर्की के बीच भी इसी तरह से हथियारों और सैन्य डील हो सकती है। मोहतरम हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मन करे तो ये गाजा फिलिस्तीन के लिए जो हम मदद भेज रहे हैं छोटी छोटे टुकड़ों में, आप मन करे तो इस स्कैनर काम नहीं करता है अक्सर, मुझे पता है, लेकिन स्कैनर के नीचे जो बैंक अकाउंट डिटेल है, IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर डाला हुआ है, अकाउंट होल्डर अली रजा है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये डायरेक्ट ये जानकारी डिटेल आप बैंक ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद जो हम छोटे छोटे टुकड़े में कर रहे हैं हम आगे भी इसी तरह से करते रहें। और कुछ नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी ताकत है दुआ, और दुआ सबसे बेहतर तब होगी जब आप इबादत करेंगे और इबादत के बीच दुआ करेंगे। तो मुझे यकीन है कि हम में से ऐसे बहुत लोग हैं, जाहिर सी बात है हमारे देखने वाले ऐसे ज्यादातर लोग हैं जो नमाजी और परहेजगार हैं, जिनके दिल में अल्लाह का डर है और ईमान है और उनके दिलों में मजलूमों का दर्द है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग दुआ जरूर करेंगे। तो दुआ कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।